नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और उसके बाद भारत का कड़ा प्रहार। बांग्लादेश में लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। हाल ही में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय दास को वहां की सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को सख्त संदेश भी दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। हाल ही में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय दास को वहां की सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को सख्त संदेश भी दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने चिन्मय दास की गिरफ्तारी का भी मुद्दा उठाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम चरमपंथी बयानबाजी के बढ़ने से चिंतित हैं। हम बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने के लिए सरकार बातचीत की है। On that, I would say that India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. These developments cannot be dismissed only as media exaggerations. We once again call upon Bangladesh to take all steps for the protection of minorities. वहीं इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि जहां तक एक व्यक्तियों के खिलाफ मामलों का सवाल है, तो हमने देखा है कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रक्रिया मामले से न्याय संगत, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटेगी, जिससे सभी संबंधित लोगों के कानूनी अधिकारों का पूरा सम्मान सुनिश्चित होगा। इतना ही नहीं, रणधीर ने कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार इस संबंध में लगातार बात कर रही है। Globally well regarded organization with a strong record of social service. As far as the question of the arrest of Sri Chinmay Das is concerned, we had made a statement on that, and it is our expectation that cases against individuals, as far as they are concerned, these legal processes are underway, and we hope and we expect that these processes will be dealt in a fair, just and transparent manner, ensuring full respect of their legal rights of these individuals and all those who are concerned. वहीं इस मामले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में जवाब दिया। लिखित जवाब में जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है और बांग्लादेश सरकार से अपनी चिंताओं को साझा किया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। भारतीय उच्चायुक्त बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के मसले पर करीब से नजर रख रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश में बढ़ रही हिंसाओं को लेकर चिंतित है। इस्कॉन समाज सेवा के मजबूत रिकॉर्ड वाला विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित संगठन है। बांग्लादेश सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने होंगे। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों के पीछे कथित तौर पर जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के लोग हैं। अगस्त में छात्र आंदोलन के कारण शेख हसीना की सत्ता गिर गई थी और इस दौरान हो रही हिंसा में बांग्लादेश के कई जेलों से लगभग
700 कैदी भी फरार हो गए। इनमें से बहुत से कैदी जमात उल मुजाहिदीन के समर्थक थे। छात्र आंदोलन के दौरान हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ शुरू हुई हिंसा अब भी जारी है। लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमले से हिंदुओं का लगातार पलायन हो रहा है। वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं के खिलाफ जाति जुर्म और उन पर हमले कोई नई बात नहीं है। शेख हसीना की सरकार में भी उन पर हमले हो रहे थे, लेकिन उन्होंने एक हद तक चरमपंथी और कट्टरपंथी तत्वों पर नकेल कसकर रखा हुआ था। लेकिन 5 अगस्त के बाद तो हिंदू सहित अल्पसंख्यकों को जिस तरह से चुन चुन कर निशाना बनाया गया, देश भर में मंदिरों, उनकी संपत्तियों और कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया, वो उस नफरती सोच का ही हिस्सा है जो ये कहती है कि बांग्लादेश में गैर मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। देख रिपोर्ट। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ जाति जुर्म और उन पर हमले कोई नई बात नहीं है। शेख हसीना की सरकार में भी उन पर हमले हो रहे थे, लेकिन उन्होंने एक हद तक चरमपंथी और कट्टरपंथी तत्वों पर नकेल कसकर रखा था। लेकिन 5 अगस्त के बाद तो हिंदू सहित अल्पसंख्यकों को जिस तरह से चुन चुन कर निशाना बनाया गया, देश भर में मंदिरों और उनकी संपत्तियों और कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया, वो उस नफरती सोच का हिस्सा है जो ये कहती है कि बांग्लादेश में गैर मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। ये उन्मादी चरमपंथी अपनी नफरती भावना का प्रदर्शन करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हैरान करने वाली बात यह है कि देश में संविधान और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिस अंतरिम सरकार और उसके मुख्य सलाहकार नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के कंधों पर है, वो बेअसर और नाकाम साबित हुए हैं। बीते 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में शपथ लेने वाले मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के लोकतंत्र और संविधान के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। उन्होंने दावा किया था कि बांग्लादेश में सभी धर्मों के लोग सुरक्षित हैं, लेकिन ये सुरक्षा कहीं नजर नहीं आई। बांग्लादेश के अलग अलग जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का चक्र लगातार चल रहा है और उनकी सरकार हाथ पर हाथ धरकर सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देख रही है। यूनुस चाहते तो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और उपद्रव का तांडव करने वाले कट्टरपंथियों और अपराधियों से सख्ती से निपटने के आदेश देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को चरमपंथियों का निशाना बनने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया गया। ऐसा नहीं है। बांग्लादेश की इन हिंसक घटनाओं पर भारत सरकार और दुनिया की नजर नहीं थी। सभी यूनुस सरकार से हिंसा पर रोक लगाने और उन्हें सुरक्षा देने की अपील करते रहे। बावजूद इसके अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में कोई कमी नहीं आई, ये जारी रही। लेकिन 25 नवंबर को इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को एक नया मोड़ दे दिया। भारत से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र हर जगह हलचल मच गई है। भारत में विपक्ष, जो कि अब तक हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर एक तरह से मौन था, उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जताई है।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, शशि थरूर, पवन खेड़ा, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा सभी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कह रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने भी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कड़ा बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने अपने रुख से बांग्लादेश को अवगत करा दिया है। उन्हें हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। On that, I would say that India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. These developments cannot be dismissed only as media exaggerations. We once again call upon Bangladesh to take all steps for the protection of minorities. जाहिर है कि भारत सरकार ने बांग्लादेश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उसे संकेत दिया जाने लगा है कि अब चीजें हद से पार हो रही हैं। इसे रोको, नहीं तो दूसरे विकल्प देखे जाएंगे। इस हिंसा पर दुनिया भी अपने तेवर कड़े करने लगी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सबसे बड़ा बयान अमेरिका से आया है। ये बयान यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि USCIRF के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूर का है। मूर ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर वैश्विक समुदाय की चुप्पी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने साफ कहा है कि मानवाधिकार और धार्मिक आजादी से जुड़े जितने भी संगठन हैं वो हर सेकंड किसी न किसी मुद्दे पर बोलते रहते हैं, लेकिन दुनिया में कहीं जब हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जाता है तो ये मुश्किल से ही कुछ बोल पाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दुनिया के मानवाधिकार संगठनों एवं धार्मिक संगठनों का आह्वान करता हूं कि वो हिंदू समुदाय के खिलाफ जारी हिंसा पर आवाज उठाए। Is facing the harsh realities of Bangladesh, street violence and frightened minorities. It's such a sad topic. Explain to our viewers what is happening in Dhaka and other parts of Bangladesh, and who is really behind this violence. What is your assessment? Well, look, Bangladesh isn't just a Muslim country. It's a Muslim majority country that has many, many minorities. And there isn't a minority in the country that doesn't feel under threat right now. I mean, that's been globally evident in recent days as this high-profile arrest has taken place of not just a leader of the Hindu Bangladeshi community, but really a very, very serious religious figure. And I think the perception is if they'll go after him, they'll go after any of us. And so I want to be like crystal clear as I possibly can be, that the global Christian community stands with the Hindu community in Bangladesh. And it is the first responsibility of a government to protect those under threat. And the religious minorities of Bangladesh are really feeling it now, and they deserve it. मूर यही नहीं रुकी। उन्होंने दावा किया कि बाइडेन प्रशासन ने बांग्लादेश के मुद्दे को हल्के तौर पर लिया और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप आने जा रहे हैं। वो तो आ ही रहे हैं। उनके साथ अमेरिकी मूल्यों को आगे बढ़ाने वाली एक शानदार टीम भी आ रही है। ये टीम दुनिया को आकार देने में भारत को अपने एक अहम सहयोगी के रूप में देखती है। मूर का ये बयान मानवाधिकार संगठनों, अमेरिकी राष्ट्रपति और मोहम्मद यूनुस को आईना दिखाने जैसा है। तो वहीं ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने हिंदुओं पर हमले की निंदा की।
ब्रिटेन की संसद में बॉब ने गुरुवार को कहा कि वो चिन्मय दास की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर हमले की निंदा करते हैं। दुनिया भर में धर्म की आजादी सुरक्षित रहनी चाहिए। जिनेवा में गुरुवार को बांग्लादेश के ऑल माइनॉरिटीज संघ ने हमलों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। चले बढ़ते आगे, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा को लेकर देश के साधु संतों ने भी नाराजगी जाहिर की है और इसी बीच सियासी गलियारों में भी इस पर खूब हो हल्ला हो रहा है। हिंदुओं की संवेदनाओं को समझने और उनकी मदद करने की बजाय नेता जमकर राजनीति कर रहे हैं और इससे समझा जा सकता है कि राजनीति कहां जा रही है। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर भारत के साधु संतों ने खासी नाराजगी जाहिर की है। तेलंगाना के चिलकुर बालाजी मंदिर में सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर भी दुख व्यक्त किया गया। जनि भयस्थान कारण जगदवस्थान कारण निखिल दुष्कर्म कर्षण निगम सद्धर्म दर्शन। उधर वृंदावन में भी साधु संतों ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बांग्लादेश को नसीहत देते हुए बताया कि बांग्लादेश भारत का ही अंग है, इसलिए बंटने और बांटने का काम न करें, सभी को मिलकर साथ रहना चाहिए। जिस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हम अक्सर माइनॉरिटी की बात करते हैं, मेजॉरिटी नहीं, और जहां मेजॉरिटी से कुछ लोग होते हैं वहां हम ऐसे देखते हैं कि वहां बट्टे भी हैं और कट्टे भी हैं। इसलिए वर्तमान के जो मुद्दा है बांग्लादेश का, इस समय में हमने टीवी माध्यम से ये भी सुना था कि इस्लामी द्वेष होने वाला है। ये भूले नहीं, ये भारत का हिस्सा है। आप भी हमारे भाई कभी थे, आप भी हमारे भाई कभी थे, हम भी भाई आपके थे, अंग संस्कृति के थे, एक विचारों से चलते थे। बढ़ गए देश के आजादी के वक्त, अब न बटे। साधु संतों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सभी से एकजुट होने की अपील की है। देश में जब ऐसी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं जहां पर इस्लामिक कंट्री के लिए उसे उद्बोधन कर दिया गया है, तो इस बात पर हमारे सभी धर्म गुरुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर भारतवर्ष में जो सनातनियों का वास्तव में देश है और भारतवर्ष का ही एक अंग है बांग्लादेश, जो पहले हमसे अलग कर दिया गया, जैसे हमारी बाजू काट दी गई हो। आज उसमें विधर्मियों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है और सनातन धर्म पर ऐसे ऐसे आघात कर रहे हैं जो हमारे लिए बड़ी हानिकारक हैं। आज हमें चिंतन करने का, मनन करने का समय है कि हमें इन पर ऐसे उचित कदम उठाने चाहिए जिससे कि ये हमारे धर्म का उपहास ना उठा सके। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल समेत कई नेताओं ने चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के विरोध में कोलकाता में बांग्लादेश के उच्चायोग तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान बीजेपी के 8 विधायकों ने बांग्लादेश के उच्चायोग के अधिकारियों से मुलाकात भी की। हम लोग को चिंता है हमारे हिंदू भाई और बहनों जिसको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और स्पेशली कल चिन्मय दास प्रभु जी को जो अरेस्ट करके रखा गया है, उनका निःशर्त मुक्ति चाहिए। इसी दाबी से हम लोग जा रहे हैं और हिंदुओं को बचाना है।
इस तरह का हिंदुओं, वहाँ का बांग्लादेश का संख्या लोगों के ऊपर ये अत्याचार हम लोग नहीं मानेंगे। अगर कुछ होता है हमारे चिन्मय प्रभु जी का और हमारे हिंदू भाई बहनों का, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बंगाल चुप नहीं बैठेगा, बंगाल के हिंदू चुप नहीं बैठेगा। बीजेपी नेताओं के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा निकाला। उन्होंने चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के विरोध में इस्कॉन मंदिर से लेकर बांग्लादेश उच्चायोग तक कैंडल मार्च निकाला। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इस मुद्दे को केंद्र के पाले में फेंक दिया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि इस पर केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी वो देश का फैसला होगा, इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं है। बांग्लादेश के लिए हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है। हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी आज दिल्ली में वो पत्रकारों को खुलकर बता दिया, ये इंटरनेशनल इशू है। ये तो बांग्लादेश अलग कंट्री है, देश है, हम लोग स्टेट है यहाँ पे, तो हमारा कोई इख्तियार नहीं है उसका अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर कोई टिप्पणी करने का। तो हम लोग ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेप लेंगे वही देश का स्टेप होगा। इसमें अलग से हमारा बोलने का और हमारा बंगाल का कोई अलग से कोई रोल नहीं है। लेकिन अभिषेक जी ये भी खुलकर बता दिया, जो भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट है, उसको कंडेम किया उन्होंने। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार की घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की। साथ ही उन्होंने संभल पर राजनीति करने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा। जो वहाँ के कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं वो कट्टरपंथियों की गिरफ्त में आ गए हैं और जिस ढंग का हिंदुओं पे प्रहार हो रहा है ये मानवता के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र संघ को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए और क्योंकि केवल हिंदू समाज को प्रताड़ित करना, इस्कॉन के नेताओं धार्मिक गुरुओं को जेल में बंद कर देना, ये बता रहा है कि वहाँ भी पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथी सरकार पे हावी हो गए हैं और ये संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी क्यों करना चाहिए? भारत सरकार क्या सोई हुई है? ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है। यदि दुनिया में कहीं भी भारतीय है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? विश्व गुरु की है ना, जो सबसे शक्तिशाली है। क्यों रक्षा नहीं कर पा रही भारत सरकार? उसकी जिम्मेदारी बनती है हर नागरिक की रक्षा करे जो देश से बाहर रह रहे हैं। देश के नेता बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भी सियासत करने से बाज नहीं आए। उन्होंने इस पर भी जमकर रोटियां सेकी और एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। बांग्लादेश पर सियासत करना क्या सही है? न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।